नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस में सेक्शन 2 हिंदी में। ठीक है ना। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? परिभाषाएं। इसमें 39 अराउंड 39 सबसेक्शन है। ठीक है, सब क्लॉज है। ओके, सब क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है। अगर फुल स्टॉप होता तो सबसेक्शन होता। ठीक है ना। 39 में 38 परिभाषा है और 39 नंबर पे कुछ और है। ठीक है, तो कुल सब क्लॉज कितने? 39। पहले क्या था? 511 धारा थी आईपीसी में। क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं ना, जिसको एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है, सब सेक्शन करके, सब क्लॉज करके, वो अलग अलग थी। करीब शायद सेक्शन 6 से 50 51 तक, 51 या 52 तक। ठीक है, सिर्फ परिभाषा थी, तो वो सारा सेक्शन इसमें कर दिया गया। ओके, एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी सेक्शन परिभाषा। ठीक, कार्य क्या होता है? आपने सीपीसी में अगर पढ़ा हो तो कार्य बोल रहा है अगर कोई एक काम, मान लो कि हत्या, ठीक है, कोई कार्य है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे तो लिखा होगा एक्ट। जब छोटा वाला ए हो तो ये कार्य के लिए एक्ट है, और बड़ा वाला ए हो तो बेयर एक्ट के लिए एक्ट है। ठीक है, अधिनियम वाला है। ठीक है, तो कोई बोलो एक, मान लो आपने एक कार्य किया। ठीक है, तो यही सिर्फ कार्य नहीं है, अगर आपने कई कार्य किया, इसके साथ चोरी भी की है, तो आपको बार बार एक्ट एंड एक्ट एंड एक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एक्ट का मतलब हुआ एक कार्य या एक से अधिक कार्य। ठीक है, जीव जंतु। ओके, वहां पे मैंने बोल दिया था बालक ना, सॉरी, जीव जंतु होगा। ठीक है, जीव जंतु में मतलब मानव, एनिमल, एनिमल इंसान के अलावा कोई भी प्राणी, यहाँ तक पंछी भी। ठीक है, जीव जंतु में आएंगे। बर्ड भी एनिमल में इंक्लूड कर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी। ठीक है, बर्ड हो गया, मछली हो गई, सब। नाउ थर्ड, ये वाला फर्स्ट वाले उसमें नहीं था, सेकंड वाले में दिया गया, जो ऊपर द्वितीय संहिता लिखा हुआ है। बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति विपरीत है। ठीक है, 18 साल के आप जब हो गए तब आप बालक नहीं हो, बट जिस दिन आपने अपना आपका 18 बर्थडे, 18th बर्थडे नहीं बनाया, तब तक आप बालक हो। कूटकरण क्या होता है? ठीक है, मेरे पास मैंने किसी से कहा मेरे लिए 10th की मार्कशीट बना दो नकली। ठीक है, उसने क्या किया? एक नकली मार्कशीट बना दी। अब देखो दो चीजें, या तो नकली मार्कशीट जो बनवा रहा है, जैसे कि मैं बनवा रहा हूँ, किस उद्देश्य से बनवा रहा हूँ, मतलब बनवा रही हूँ, सॉरी, इस उद्देश्य से बनवा रही हूँ कि मैं इसको फेक यूज कर सकूंगी। ठीक है, दूसरा, ये व्यक्ति जो इसको बना रहा है, ये जानता है कि मैं इसका फेक यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों दंड के भागी होंगे, और दोनों का क्या कर रहे हैं? कूटकरण कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज का सदृश, इस आशय से आता है कि वह सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव जानते हुए नो करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। ठीक है, और स्पष्टीकरण 2 क्या बोलता है? अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है, तो जब तक वह तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे, कोर्ट यही प्रिजम्पशन करेगा, यही मानेगा कि आपने जानबूझकर उसका क्या किया है? डुप्लीकेट किया है। ठीक है, कूटकरण किया हुआ है। जब तक कि कोई एक चीज दूसरी चीज से सदृश कर दे, और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना हो जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज से इस प्रकार बनाता है, उसका आशय यह था, क्या था? इंटेंशन, मंजरिया, उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का, या वह संभाव्य जानता था। तो संभाव्य जानता, ये भी एक तरीका है मंजरिया का। ठीक है, कि प्रवंचना की जाएगी, क्योंकि दोनों लोग को सेम कार्य के लिए दंड मिलेगा फिर। ठीक है, पांचवा, न्यायालय बोल रहा है, कोर्ट जाते हो, एक जज बैठा है, या कई जज की, मान लो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी है, 3 जज की बेंच बैठी है, संवैधानिक पीठ बैठी है 5 जज की। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? न्यायिक कार्य कर रहे हैं। एज ए न्यायिक कार्य जो ये जज कर रहे हैं, तो अकेला जज विधि द्वारा अकेले, या पूरा निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए, जुडिशियल वर्क करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो,
ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाएगा। मतलब जज जो है क्या कहलाएगा? कोर्ट कहलाएगा। एज ए जज जब वो जुडिशियल काम कर रहा है, ठीक है, क्या कहलाएगा? कोर्ट कहलाएगा। सिक्स्थ है डेथ। तो इसमें डेथ में किसकी डेथ? मानव की मृत्यु। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि मान लो किसी सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हो तो वहां पर वो अपवाद में चला जाएगा। अगर मानव की मृत्यु के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी गई है वहां पे तो वो अपवाद में चला जाएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा। नहीं तो मृत्यु से मानव की मृत्यु। मानव कौन? इंसान, औरत, आदमी, बच्चा, थर्ड जेंडर, ठीक है। नाउ सेवंथ, बेईमानी। 2(7) में क्या दिया हुआ है? बेईमानी। 2(7) में बेईमानी दिया हुआ है। ये चोरी का आवश्यक है पार्ट। ये बिग मेंस एरिया है, ठीक है। आशय, आपराधिक दुराशय, ठीक है। क्या है? दुराशय। जब कोई इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत करता है कि एक व्यक्ति को सदेश अभिलाष कारित करे या अन्य को सदोष हानिकारित करे तो क्या करता है? बेईमानी करता है। क्या मतलब? जैसे एक प्रॉपर्टी है, किसी ने चुरा ली, मान लो एक्स ने चुरा ली, तब इसका आशय क्या था? इसको तो एक सदोष क्या हुआ? हानि हुई, क्योंकि इसको हानि नहीं होनी चाहिए थी। कानूनी रूप से उसका मान लो 5,000 रुपए था, इसका था ना ए का, तो इसको हानि नहीं होनी चाहिए था, तो इसको क्या हुआ? सदोष हानि हुई। और इनको सदोष लाभ हुआ, इनको 5,000 रुपए चोरी में मिल गए। तो ये क्या हुआ? इन्होंने जिस आशय से ये काम किया उसे बेईमानी कहेंगे। दस्तावेज। दस्तावेज ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा, बीएसए नए वाले में। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस पर चाहे अक्षरों द्वारा, मान लो ए अक्षर द्वारा, अंक द्वारा या चिन्ह द्वारा, मान लो स्टार बना दिया है, ठीक है, या मोमबत्ती बना दिया है या चांद बना दिया है, ठीक है, अक्षर द्वारा या चिन्ह के साधन द्वारा या इनमें से एक अधिक द्वारा, ठीक है, क्या कर दिया गया है? कोई चीज लिखी गई है या अभिव्यक्त की गई है या वर्णित की गई है। तो कहीं पर कोई क्राइम हुआ, हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला, उस पर ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। मान लो कि किसी ने सुसाइड किया, एक लेटर मिला, इसमें उसने सुसाइड किया, नीचे उसने एक इमोजी बनाई हंसने वाली, और उसके बाद पीछे उसने खूब सारे स्टार बनाया, ऐसे लग रहा था वो टाइम पास कर रहा है, ठीक है। नाउ और इसके अंदर या नीचे उसने लिख दिया है प्लीज हेल्प, ठीक है। तो उसने क्या किया है? ऐसे अभिव्यक्त किया या चीज को वर्णित किया है, ठीक है। लेटर आपको एक पोएम लिखा मिला, नीचे लिखा हुआ है प्लीज हेल्प, या कपड़े के पीछे एक टैग लगा है प्लीज हेल्प, मतलब कोई हेल्प मांग रहा है, कोई इशारे से हेल्प मांग रहा है, ठीक है। तो इशारा वाला नहीं, सॉरी, अभी दस्तावेज वाला ही रहो, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख वाला आईपीसी में ऐड किया गया था अमेंड करके, तो इसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यह एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित है और किस आशय से वर्णित है। दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आशय है, ऐसा लिखने का एक इंसान का आशय है, या क्या हो सकता है? इसका ऐसे उपयोग हो सकता है। आशय नहीं था, बस उसने लिख दिया, मान लो उसने एक डायरी लिखी अपने बारे में, अचानक उसका किसी ने मर्डर कर दिया और उसने जिसके बारे में लिखा था उसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है। तो दो चीज है, एक तो उसका आशय था कि जो चीज मैं लिख रहा हूं वो दस्तावेज के रूप में, एविडेंस के रूप में यूज होगा, या एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो वो दस्तावेज कहलाएगा। अब ये तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा, किस पदार्थ पर, किस अंक या चिन्ह द्वारा, या किसी या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशायित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा नहीं, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर कोई एलिमेंट पर अंक, चिन्ह या शब्द द्वारा कुछ लिखा गया है, इस आशय से लिखा गया है कि एविडेंस के रूप में यूज हो या एविडेंस के रूप में यूज हो सकता हो, ठीक है, तो क्या होगा? दस्तावेज होगा। नाउ जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला डॉक्यूमेंट होता है इसीलिए बनाते हैं ताकि बाद में हम क्या कर सके, एज ए एविडेंस यूज कर सके अगर कोई बात हुई तो, ठीक है। जैसे चेक का दस्तावेज, मुख्तारनामा हो गया, मानचित्र या रेखांक, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
अक्षरों या अंकों या चिन्हों द्वारा कुछ वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है और इस धारा के अर्थ के अंदर ऐसे अंक चिन्ह